क्या तुमने ये चीज फील करी है? जब भी तुम काम करने बैठ रहे होते हो तब तुम अपने काम के बारे में नहीं सोच रहे होते हो। तुम्हें वही अपने अतीत के ग्लोरी डेज याद आते हैं। दिमाग में वो इमेजेस चलने लग जाती हैं जब तुम टॉपर हुआ करते थे, जब तुम स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, सारे दोस्त तुम्हारी रिस्पेक्ट करा करते थे। लेकिन आज तुम एकदम लोनर हो चुके हो, किसी से बात नहीं करते हो। लड़की के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी या फिर बहन से बात करते हो। तुम्हारी किसी से इंटरेक्शन नहीं हो पाता और तुम अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी हो। जब भी तुम काम करने या फिर कुछ पाने के लिए बैठते हो तब तुम अपने आप को पाते हो कि तुम वही ग्लोरी डेज के बारे में सोच रहे होते हो, उस नॉस्टैल्जिया के भाव में बह जाते हो। इफ यू आर फेसिंग ऑल ऑफ दिस, भाई मेरे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस इजीली। अब मैंने ये तुम्हें शब्द बोल दिए, बड़े बड़े बाण फेंक दिए मैंने तुम्हारे ऊपर। तुम कहोगे यार मेरी जिंदगी ही ऐसी है, मैं बचपन में भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यू कैन चेंज योर सेल्फ वेरी इजीली। तुमने अभी, मैंने जैसे बोला कुछ टाइम पहले, कुछ सेकंड पहले, कि तुम चेंज नहीं हो सकते, तब तुम्हारे मन में ये चीज बैठ चुकी थी कि भाई इम्पॉसिबल है, अब तो वो चीज आ ही नहीं सकती, ग्लोरी डेज जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि नहीं ये पॉसिबल है, तुम्हारे अंदर अजीब सी मोटिवेशन सी छा गई। तुम अपने आपको कहने लग गए कि नहीं, इसने बोल दिया तो कुछ तो हो सकता है। दिस वीडियो इज नॉट लाइक अदर वीडियोज। तुम अगर इस वीडियो को बाकी वीडियोस की तरह ट्रीट करोगे तो वही सीन होगा जो कि तुम्हारा पहले हुआ था, कोई चेंज आएगा ही नहीं। यू हैव टू ट्रीट दिस वीडियो एज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। मतलब तुम्हें इसको ऐसे ट्रीट करना है कि मैंने तुम्हें ऐसे बांट दिए हैं, ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि तुम हमेशा अपने मन में याद रखोगे। सबसे पहली चीज़, पास्ट जा चुका है। तुम जितना ज़्यादा अपने पास्ट पर स्टक होगे तुम उतना ज़्यादा अपने प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करोगे। और अगर तुम्हारा प्रेजेंट यानी वर्तमान काल डिस्ट्रॉय होगा तो इसका मतलब पता है क्या है? कि आगे के डोमिनोज गिरते जाएंगे, आगे की बिल्डिंगें लुढ़कती जाएंगी और तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद ना हो, यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि तुम प्रेजेंट में पास्ट के बारे में ना सोचो। रिग्रेट्स रहती हैं, गलतियां रहती हैं जो तुमने पास्ट में कर दी थी। इसके बारे में सोच के फैंटेसाइज कर कर कोई फ़ायदा नहीं होगा कि तुम क्या कर सकते थे। यार मैंने अगर उस लड़की को ये ना टेक्स्ट करा होता या फिर ये मैसेज ना करा होता तो शायद आज वो मेरे से बात कर रही होती, लोड़ा मेरा बात कर रही होती हो तुमसे। नोबडी इज गोइंग टू टॉक टू यू अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास वो एक इंस्टेंटेनियस पर्सनैलिटी है। अगर तुम हद से ज़्यादा सोच समझ की चीज़ें करते हो ना, तुम सोच समझ की चीज़ें नहीं कर रहे हो, तुम बहुत बड़े इनडिसाइसिव पर्सन हो। यू आर अनेबल टू डिसाइड क्विकली। और एक बंदा क्विकली डिसाइड कैसे करता है? ज़्यादा ना सोच कर। जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बिल्डअप है। जो तुम बचपन में सोचा करते थे तुम वो अभी भी सोच रहे हो। क्यों पड़ गए हो तुम इन सुपरस्टिशंस में कि अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, या फिर अगर मेरे ऊपर से कोई फांद के चला गया तो मेरी हाइट छोटी हो जाएगी। क्यों पड़े हो अभी भी तुम इन्हीं बकवासों में? ये चीज़ें तुम्हें स्टॉप कर रही हैं टू रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल। तुम खुद से ही ये सुपरस्टिशंस बनाने लग जाते हो। मेरे को याद है मेरे अंदर एक सुपरस्टिशन था कि अगर मेरी कोई तारीफ कर देगा तो मैं उस चीज़ में अच्छा नहीं हो पाता। तो मेरे को, अगर वो बंदा तारीफ करता था मेरी, तो 2 बार ही मेरे को एक्स्ट्रा अपनी बुराई करनी पड़ती थी। एंड इसके कारण हुआ क्या? मैंने सबकॉन्शियसली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया। सबकॉन्शियसली अपने आप को बुरा बोल रहा था और वो सबकॉन्शियसली दिखा मेरे एक्शंस में और मेरे साथ बुरी चीज़ें होने लग गई। अपने आप को अच्छा अच्छा बोलो सिर्फ और सिर्फ। एंड रिमेंबर दिस वन थिंग, अगर तुम कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हो तो यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। मतलब अपने आप से हमेशा सच बोलना है। अगर तुम ये चीज़ करते हो कि तुम अपने आप से झूठ बोलने लग जाते हो, तुम अपने आप से ये चीज़ें बोलते हो कि नहीं यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के नाम पर तुम्हारा किताब के अंदर फ़ोन खुला होता है। या फिर तुम जिम जाते हो कि तुम बोलते हो कि भाई मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बॉडी बना रहा हूँ, आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, लेकिन अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा बेकार बना देते हो। हफ्ते में एक चीट मील ठीक है, लेकिन अगर तुम हफ्ते की 7 चीट मील खा रहे हो तो फिर डाइट किधर है उसमें? दैट इज़ नॉट अ डाइट। दिक्कत पता है हमारी क्या है? हमने इन चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर दिया है। ये डाइट नहीं होती भाई, दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल। मैं तो उल्टा खुश होता हूँ जब मेरे को हेल्दी खाना मिले, हेल्दी खाना दिखे।
खाओ उसे चाहों से, क्योंकि तुम जब तक अपने आप को फ्यूचर में नहीं देखोगे, तुम जब तक अपने आप को विजुअलाइज नहीं करना पसंद करोगे, तब तक तुम चेंज नहीं हो पाओगे. तो इफ यू रियली वांट टू चेंज योरसेल्फ, देन यू वुड हैव टू डू सम थिंग्स दैट यू हैव नेवर डन. तुम्हें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा चीज़ों की तरफ. तुम्हें अपने आप से बोलना पड़ेगा कि आई कैन डू दिस एंड यू विल अचीव इट. ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि डू नॉट स्टिक ऑन टू योर पास्ट. तुम्हारा पास्ट तुम्हें सैबोटाज कर रहा है. और स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. कभी भी झूठ मत बोलो. अपने आप से तो एटलीस्ट मत ही बोलो. तुम करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम तुम खुद के ही रास्ते में आ रहे हो. अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं सही में करना चाहता हूँ, तुम अपने आप से ये चीज़ बोलते हो, लेकिन तुम अपने आप को खुद के ही रास्ते में आता पाते हो कि तुम फ़ोन तो वीडियोस देखने के लिए करोगे पढ़ाई की, लेकिन कुछ और वीडियोस खुल जाएंगी. इफ़ यू वांट कि तुम वैसे ना करो, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स. उस पर भी वीडियो आ जाएगी. दिस वाज इट फॉर द वीडियो. क्रैंक सेट करते रहे. माइंड सेट तेरा बदल रहा हूँ मैं जान.